हेलो स्टूडेंट्स, कल हम आपको पढ़ाए थे यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, तो यूनिट सेल और बताए थे कि अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे यूनिट सेल के प्रकार, मतलब एकक कोशिका। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका के प्रकार। देखिए मेरी राइटिंग, देखिए बहुत अच्छी राइटिंग है, विश्व की सबसे अच्छी राइटिंग है, मतलब कि बहुत पूरा राइटिंग है, तो मेरी राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा। देखिए कंटेंट समझिए। देखिए 2-2 मिनट का एकक कोशिका का वीडियो और क्रिस्टल जालक के बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। बात 2 मिनट की नहीं है, जो हर सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि शॉर्टकट से कोई ज़रूरी नहीं कि आप सफल हों। लेकिन जब हम लॉन्ग कट में रहेंगे, हम सभी चीज़ों को प्रॉपर डिटेल समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। परीक्षा पास हो जाना 10th 12th तो सभी पास हो जाएंगे, लेकिन कंपटीशन क्लियर करने के लिए आपको बिंदुवत एक तरफ से संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा, केवल रटने वाली चीज़ नहीं है। तो यहाँ समझने के लिए मैं कई एग्जाम्पल देता हूँ, नहीं तो वो 2 मिनट में भी एक कोशिका का आपका वीडियो बन सकता है। तो कल आपको हम बताएं कि क्रिस्टल जालक का वह छोटा से छोटा भाग जिसको हम 3 विमाओं अर्थात 3 दिशाओं में बार बार दोहराते हैं, तो संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। किसके संपूर्ण जालक का? क्रिस्टल के संपूर्ण जालक का निर्माण होता है। तो उस छोटे से भाग को ही हम यूनिट सेल या एकक कोशिका या इकाई सेल भी कहते हैं। तो आप चाहे कुछ भी लिखेंगे, यूनिट सेल, एकक कोशिका या इकाई सेल, इसमें जो भी आपको आसान हो उसको आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो कुछ चीज़ें हम इसको बाद में लिखते तो हम आपको थोड़ा समय बर्बाद होता, तो इसलिए इसको हम पहले लिखना चाहते हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, एकक कोशिका के प्रकार। तो कहीं देखिए कन्फ्यूजन होता है, बहुत लोग कहते हैं कि 2-3 प्रकार की एकक कोशिकाएँ होती है, बहुत कहते हैं 4 प्रकार की होती है, बहुत कहते हैं 2 प्रकार की होती है। तो ये मैं सारा कन्फ्यूजन आपका दूर करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल की परिभाषा आपको हो गई। अब टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो मुख्य रूप से जो हमारी यूनिट सेल या एकक कोशिका होती है 2 प्रकार की होती है। सरल घनीय एकक कोशिका, सिंपल क्यूबॉइड यूनिट सेल। तो देखिए हम इसको ज़्यादातर शॉर्ट में क्या करते हैं कि SCUC नहीं लिखते हैं, यूनिट नहीं लिखते हैं, यूनिट की जगह केवल SCC लिखते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और दूसरा क्या है? केंद्रित एकक कोशिका, CCC, सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल। तो कहने का मतलब क्या है कि 2 प्रकार की मुख्य कोशिकाएं होती हैं। यूनिट सेल्स मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल केवल एक ही प्रकार का यही होता है, इसमें कोई प्रकार नहीं होता है। लेकिन जो दूसरा हमारा है एक केंद्रित एकक कोशिका, सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल, ये 3 प्रकार के मुख्य होते हैं और ये तीनों प्रकार महत्वपूर्ण है। तीनों का चित्र भी हम अभी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि ये 3 प्रकार क्यों अलग अलग होते हैं। पहले लेकिन हम जब डिफिनीशन आपको समझाएंगे सरल घनीय का, फिर केंद्रित का, तब हम इस केंद्रित के प्रकारों को भी समझ पाएंगे। तो सरल में कोई इसका कोई भाग नहीं होता है। सरल घनीय एकक कोशिका केवल एक प्रकार की होती है, इसका कोई एक प्रकार नहीं होता है। लेकिन केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। पहला BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः या काय केंद्रित कोशिका। दूसरा है FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फलक केंद्रित एकक कोशिका। हम एकक कोशिका की जगह पे यूनिट सेल लिख दिए हैं। यूनिट सेल आप हिंदी में, अंग्रेजी में, किसी में लिख सकते हैं जो आपको आसान लगे, क्योंकि एकक कोशिका जो है थोड़ा टिपिकल टर्म है, कठिन शब्द है, इसीलिए यूनिट सेल आप लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। और जिसमें आसानी आपको हो उसको आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारा काम है आपको बताना, हर प्रकार से बताना, उसके लिए हम अपने डेडिकेशन हमारा पूरा रहेगा। जो भी कमियां हों उसमें आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, उसको हम सुधारेंगे। तो अब हम समझ गए कि मुख्य रूप से यूनिट सेल्स 2 प्रकार की होती हैं। पहला सरल घनीय एकक कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है केंद्रित एकक कोशिका, सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल। अब सरल घनीय एकक कोशिका क्या होती है, फिर उसके बाद एकक केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है और इसके जो 3 प्रकार हैं, ये 3 प्रकार क्या होते हैं, हम सबको चित्र के माध्यम से अच्छी तरह समझाएंगे आपको हम। तो इसलिए अब आगे चलते हैं कि सरल घनीय एकक कोशिका क्या है और उसकी परिभाषा क्या है
और उसका चित्र क्या है। तो यूनिट सेल का चित्र हम कल आपको बनाए थे, क्यूबॉइड सिंपल स्ट्रक्चर बनाए थे। तो पहले हम चर्चा करते हैं एससीसी की, मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जो पहला प्रकार था, मुख्य दो प्रकारों में, इसका कोई प्रकार नहीं होता है। सरल एकक कोशिका, कोशिका, इसको हम यहाँ देखिए कोशिका को 60 में को लिख दे रहे हैं, एससीसी। अब इसका परिभाषा क्या है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण मतलब परमाणु भी हो सकते हैं, अणु या आयन हो सकते हैं। अब ये अवयवी कण क्रिस्टल में केवल यूनिट सेल के कोनों पर स्थित हो। जब एकक कोशिका के कोनों पर ही केवल हमारे अवयवी कण होंगे, परमाणु या अणु या आयन होंगे, तो उसको हम सरल एकक कोशिका कहते हैं। दूसरा प्रकार है हमारा केंद्रित एकक कोशिका, जो है सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल। तो उसका क्या होगा, इससे थोड़ा सा डिफर होगा। सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कहाँ होते हैं, केवल कोनों पर होते हैं। लेकिन जब केंद्रित एकक कोशिका होगी तो उसमें क्या होगा कि अवयवी कण कोनों पर तो स्थित होंगे ही, उसके साथ साथ कोशिका में अन्य स्थानों पर भी स्थित होते हैं। इसीलिए केंद्रित एकक कोशिका के 3 प्रकार होते हैं। अगर कोनों के अतिरिक्त मध्य में एक है तो वो काय केंद्रित होगा। अगर कोनों के अतिरिक्त जो है फलकों पर है तो वह फलक केंद्रित होगा। और अगर कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने के फलकों पर स्थित हो तो वह एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा, अंत केंद्रित एकक कोशिका होगी। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन तो आप बुक से भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे चीज़ महत्वपूर्ण है मेरे विद्यार्थियों समझना। जब आप समझोगे और यही हाई स्कूल इंटर का ये जो पूरा बेस आपका क्लियर होगा तो आप बी फार्मा, डी फार्मा, पॉलिटेक्निक और सभी परीक्षाओं का बेस इसी पे डिपेंड करता है। यहाँ तक कि यूपी सिविल सर्विसेज, आईएएस के एग्जामिनेशंस में भी जो जनरल साइंस के जितने भी प्रश्न आते हैं वो मुख्य रूप से एनसीईआरटी से 6 से 12 तक के सारे चैप्टर्स में आते हैं। तो हम एससीसी की बात करते हैं, सरल एकक कोशिका की, सिंपल यूनिट सेल, एससीसी। इसलिए 60 में हम लिख रहे हैं कि जिसे हमारा आपका ये वह यूनिट सेल, चाहे एकक कोशिका भी यहाँ आप लिख सकते हैं, वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण हमारे क्या होंगे, चाहे वो परमाणु होगा, अणु होगा या आयन होगा। अवयव ज़्यादातर सब परमाणुओं के ही बने होते हैं या आयनों के। तो कहीं कहीं परमाणु भी लिख देता है, परमाणु, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसलिए अवयवी कण लिखेंगे तो किसी से भी बना हो वो सब इसमें समाहित हो जाएंगे, परमाणु, अणु और आयन। तो वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल यूनिट सेल के कोनों पर उपस्थित हो। यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका के केवल कोनों पर स्थित हो, मतलब उसके अन्य भागों में, केंद्र में कहीं अन्य जगह ना हो। कोनों पर स्थित हो, सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। सरल घनीय, एससीसी जिसको कहते हैं, सरल घनीय यूनिट सेल या एकक कोशिका, जो भी इच्छा करें आप लिख सकते हैं। यूनिट सेल कहलाता है, कहलाती है। और इसको आप अगर डेफिनेशन यहीं से ही लिखना हो, बुक से लिखना हो, बुक से भी लिख सकते हैं। आप अपने नोट में सभी चीज़ों का समावेश करें। हम जब अतिरिक्त करते हैं बोर्ड परीक्षा में क्या देखा जाएगा, आपने भी 10 लाइन लिखा, सबने 10 लाइन लिखा है, लेकिन उसमें जो बच्चे 12 लाइन लिखे रहेंगे, 2 एक्स्ट्रा तथ्य कहीं से लाए रहेंगे जो सब में नहीं रहेंगे। तो देखिए एग्जामिनर क्या पूछता है कि जो सब में ना हो
वो आउटस्टैंडिंग होता है तो उसका आपको लाभ मिलता है। तो देखिए अब इसको हम चित्र से समझाएंगे। वह यूनिट सेल जो पहला प्रकार है सरल घनीय एकक कोशिका की परिभाषा है, वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण केवल यूनिट सेल के या एकक कोशिका के कोनों पर ही स्थित हो, मतलब केंद्र में और फलक वलक में ना स्थित हो, केवल कोनों पर स्थित हो, तो ऐसी यूनिट सेल को सरल घनीय एकक कोशिका या सिंपल यूनिट सेल या एससीसी कहते हैं। अब इसको देखिए हम चित्र के माध्यम से समझाएंगे। अगर इसको डिफिनीशन लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब कल हम आपको बनाए थे कि सिंपल एक क्यूब का उदाहरण दिए थे, सरल घनीय एकक कोशिका बनाए थे। आज फिर हम बता रहे हैं, ये देखिए ये है सरल घनीय एकक कोशिका। सरल पहले परिभाषा में या आप यही चित्र बनाएंगे। अब ये देखिए एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सरल घनीय एकक कोशिका है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ अवयवी कण केवल देखिए 8 कोने हैं इसके, ध्यान दीजिएगा। कल हम इस क्रिस्टल की डिफिनीशन में दिखाए थे इसको, आप क्रिस्टल बनाते समय यूनिट सेल की जब परिभाषा बना रहे थे। अब यही देखिए 8 कोने हैं सरल एक घनीय कोशिका में। जब केवल अवयवी कण है, मतलब जिससे इन क्रिस्टल का निर्माण होता है, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, ये मान लीजिए Na है तो ये मान लीजिए Cl है, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए केवल कोनों पे जब आओ हो, वह यूनिट सेल जिसके कोनों पर केवल अवयवी कण स्थित होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं या सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। इसमें अवयवी कण अर्थात परमाणु अणु या आयन यूनिट सेल अर्थात एकक कोशिका के केवल कोनों पे स्थित होते हैं। इसमें कितने कोने हैं? 8 कोने। तो यहाँ पे कितने अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इसमें क्या होगी? यहाँ परमाणुओं की संख्या 1 होगी। क्यों होगी? क्योंकि देखिए 8 कोनों पे जो ये जा रहा है, कोनों पे जो अणु इस पे बैठते हैं परमाणु अणु या आयन, तो इसका पूरा भाग इसके अंदर नहीं जाता है। यहाँ ध्यान से दीजिए, एक को मैं सर्कल करके वृत्त बनाकर आपको दिखाऊंगा, तब आपको कोई चीजें समझ में आएगी। यहाँ से हम जब चाप लगाते हैं तो ये अवयवी कण ये पूरा है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। अब अवयवी कण ये जो पूरा आ रहा है इसमें अवयवी कण का केवल जो है, देखिए इतना भाग बाहर दिख रहा है ना, तो अवयवी कण का केवल 1.8 केवल 1/8 भाग ही क्रिस्टल के अंदर जाता है और बाकी पार्ट क्या है? बाहर है। तो इसीलिए जितना पार्ट जाएगा हम उतना ही जोड़ेंगे। तो अगर परमाणु 8 जगह बैठे हैं तो अब इसका 8 हो जाना चाहिए। इसी सरल एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या ये बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए हम परमाणुओं की संख्या भी यहाँ डिस्क्रिप्ट करते चलेंगे शायद। तो यहाँ देखिए इसका केवल जो एक अवयवी कण या परमाणु एक बैठ रहा, तो इसका पूरा परमाणु इसके अंदर नहीं जा रहा, केवल इसका 1/8 भाग जा रहा है। तो दूसरे का भी क्या है? 1/8 होगा। कोनों पे स्थित जो होते हैं उनका केवल 1/8 भाग उसके अंदर जाता है यूनिट सेल के। तो जितना उसके अंदर होता है वही पार्ट हम जोड़ा जाता है। अब 8 कोने हैं, सबका 1/8 1/8 1/8। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें होगा, देखिए एससीसी में प्रति इकाई सेल, एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होंगे? तो यहाँ प्रति यूनिट सेल परमाणुओं की संख्या तो कितनी होगी संख्या? कुल कितने कण है? 8 है, वही कण है, क्योंकि कोनों पे ही जाएंगे, सरल घनीय कोशिका और इसके अंदर तो जा नहीं सकते। तो 8 कोने हैं और सबका कितना पार्ट जा रहा है? 1/8 1/8। तो एससीसी में प्रति यूनिट परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर हो गया हमारा कुल कितने कण है? 8। और उनके कितने भाग जा रहे हैं एक एक करके? 1/8। तो 8 से 8 कट जाएगा, बराबर हो गया क्या? 1।
तो सरल घनीय एकक कोशिका में सिंपल क्यूबिक एसिड में कुल प्रति यूनिट माने एक यूनिट सेल में एक एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है? 1। अब वैसे कंफ्यूजन होगा कि भाई 8 परमाणु जुड़ रहे हैं फिर ये कैसे हो रहा है? तो 8 जुड़ रहे हैं लेकिन 8 एक परमाणु का केवल 1/8 भाग ही क्रिस्टल के अंदर जाता है। तो क्रिस्टल के अंदर जितना भाग जाएगा हम उसी के आधार पे हम उसको जोड़ेंगे या गुणा करेंगे। अब जब फलकों पे यही जाएगा, अभी अगले उदाहरण में आप समझेंगे। अब हम तो क्या हो गया हमारा सरल घनीय एकक कोशिका क्या है? जिसमें अवयवी कण कहाँ हो? केवल कोनों पर स्थित हो। अब इसमें 8 कोने हैं सरल घनीय एकक कोशिका में, तो ये अवयवी कण 8 कोनों पर ही केवल जाएंगे। अब दूसरे प्रकार की हम चर्चा करेंगे। दूसरा प्रकार है हमारा सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका। इसको वीडियो पास कर भी आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। और अगर कुछ भी उसके बाद भी कुछ समझ में ना आया हो तो एक काम करके हमको जो है आप उसमें कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, हम उस पर एक अगेन वीडियो लोड करके आपको हम समझाएंगे। तो अब हमारा आता है दूसरा सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका। मुख्य प्रकार में सरल का तो एक भी प्रकार नहीं है, लेकिन केंद्रित एकक कोशिका के कितने प्रकार हैं? कुल 3 प्रकार अभी हम आपको बताए, SCC, FCC, BCC। तो केंद्रित एकक कोशिका क्या है अब इसके बाद में बात करेंगे। अब उससे तुलना करेंगे जब हम सरल घनीय से, तो इसकी भी हमको परिभाषा क्लियर हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको सरल घनीय की भी परिभाषा, इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी जब तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं तो हमको चीज़ें वो आसानी से याद होती हैं। तो उसकी परिभाषा क्या थी? ध्यान दीजिए कि चाहे कोई एकक कोशिका हो, सब बनते हैं अवयवी कण से, परमाणु अणु या आयन से। लेकिन जो सरल घनीय एकक कोशिका थी उसमें अवयवी कण अर्थात परमाणु अणु या आयन एकक कोशिका या यूनिट सेल के केवल कोनों पर स्थित होते हैं। दूसरा प्रकार जो है केंद्रित, जिसके 3 प्रकार है, इसमें अंतर केवल इतना है, इसके कोनों पर भी अवयवी कण स्थित होंगे यूनिट सेल के कोनों पर, लेकिन इसमें कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों, अन्य जगहों पे, जैसे फलक पे, केंद्र, अंतः उसके शरीर पूरे क्रिस्टल के अंदर हर अन्य जगह पे भी जब अवयवी कण जाए तो इस प्रकार की कोशिका, एकक कोशिका को एकक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। तो सरल घनीय एकक कोशिका में अवयवी कण केवल कोनों पे रहते हैं यूनिट सेल के। इसमें क्या होता है? केंद्रित एकक कोशिका में या सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल में कोनों पर तो अवयवी कण रहेंगे ही, कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों में भी अवयवी कण रहते हैं। तो अन्य स्थितियों पे रहने के कारण इसके 3 प्रकार हैं। तो कहाँ कहाँ रहने पे उसका क्या क्या नाम होगा? तो इसके तीनों प्रकार जो SCC, FCC और ECC। तो पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। वह यूनिट सेल, इसको हिंदी में हिस्मैक्स भी कहते हैं, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, एकक कोशिका भी लिख सकते हैं, जिसमें अवयवी कण यूनिट सेल के, देखिए डेफिनेशन एकदम किताब की ही नहीं लिखनी चाहिए, अपनी लिखनी चाहिए, ऐसे जिसको सरल शब्दों में, क्योंकि हमारा डेफिनेशन सही होना चाहिए। शब्द कई प्रकार के लिखा जा सकता है एक ही बात को। जब अवयवी कण यूनिट सेल के कोनों के साथ साथ 2 बार है, कोनों पे तो स्थिति होंगे, उसके साथ अन्य स्थितियों पे, अन्य स्थानों पर भी स्थित होते हैं, तो उसको केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। कोनों के साथ साथ यूनिट सेल माने एकक कोशिका में यूनिट सेल के अन्य स्थानों या स्थितियों भी इसको कह सकते हैं, स्थानों पर भी स्थित होते हैं। स्थित होते हैं। अब आगे चाहे लिखिए या ना लिखिए इसकी जरूरत नहीं है, अब आप इंटरमीडिएट में है तो यहाँ से ही क्यों लिख देंगे, नहीं तो आगे लिख सकते हैं कि उसे केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं।
तो सरल एकक कोशिका हो गई जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं यूनिट सेल के, लेकिन केंद्रित एकक कोशिका होती है जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो स्थित हो, उसके साथ साथ यूनिट सेल के अंदर अन्य जगहों पर भी स्थित हो। तो इस प्रकार के यूनिट सेल को सेंट्रलाइज्ड यूनिट सेल कहते हैं। अब इसीलिए ये टिपिकल होने के नाते 3 प्रकार में बांटा गया। तो अन्य स्थितियों पे भी है, कोने पे से है, फिर अन्य स्थिति में भी है। तो अन्य स्थिति में कहाँ जाएगा, फलक पे जाएगा कि केंद्र में, अंतः में जाएगा। तो उसी के हिसाब से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो इसके तीनों प्रकारों को अब हम इसका चित्र बनाकर आपको समझाएंगे। पहले चित्र ही बनाएंगे, डेफिनीशन आप बुक से भी लिख सकते हैं, नहीं तो कहेंगे तो हम डेफिनीशन लिख सकते हैं। तो इस केंद्रित एकक कोशिका का जो है पहला प्रकार है हमारा BCC। इसको क्या कहते हैं, अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इसकी परिभाषा क्या है, बॉडी सेंटर्ड है मतलब पूरे शरीर के बीचों बीच, शरीर के केंद्र में, जब क्रिस्टल के केंद्र में आ जाए, कोनों के साथ साथ एक परमाणु क्रिस्टल के केंद्र में हो, बीचों बीच में हो, तो ऐसी एकक कोशिका को BCC या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। लिखिए इसका डेफिनेशन हम लिख दे रहे हैं, वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों पर तो स्थित ही होंगे, ये जानते हैं, कोनों के साथ इसमें मध्य में भी एक जाता है, इसके पूरे बीचों बीच में, केंद्र में, तो इसीलिए इसको अंतः या काय केंद्रित कहते हैं। काय माने होता काया, माने शरीर किसी भी पिंड का। तो यहाँ सरल घनी कोशिका है तो उसके मध्य में, जैसे कोई कमरा है तो उसके बीचों बीच में, नीचे ऊपर अगल बगल चारों तरफ से बीचों बीच में होना चाहिए। अवयवी कण कोनों के साथ साथ यूनिट सेल के केंद्र में भी, मतलब बीचों बीच में स्थित हो, कोनों के साथ साथ यूनिट सेल के बीच में या केंद्र में भी लिख सकते हैं, स्थित हो। BCC क्या है, वह यूनिट सेल, ये सेंट्रलाइज्ड के 3 प्रकारों में पहला प्रकार है। तो सरल घनीय में केवल कोनों पर उपस्थित है, लेकिन केंद्रित एकक कोशिका में कोनों के अलावा अन्य पोजीशंस पे जाएंगे। तो उन स्थितियों के आधार पर केंद्रित 3 प्रकार की होती है। तो पहला है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ यूनिट सेल के बीच में अर्थात केंद्र में भी स्थित होते हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को हम BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अब इसका हम अभी फिगर बनाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपको इसका डेफिनेशन लिखना हो इसी से, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पास करके डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब हम बना रहे हैं इसका फिगर BCC बॉडी सेंटर्ड का। तो पहले हम वही सिंपल क्यूबिक यूनिट बनाए। अब सिंपल में क्या था, ये देखिए,
अब देखिए अभी सरल घनीय में भी हमारा ऐसे ही बनाया गया था, तो उसमें हमने देखा कि इसमें कितने कोने हैं, कुल 8 कोने। तो जब केवल 8 कोनों पर स्थित होता है तो ये क्या होता है हमारा, ये सरल घनीय एकक कोशिका होती है। ये क्या होती है, सरल घनीय एकक कोशिका होता है। अब हमारे कुल कितने कोने हैं इसमें, 8 कोने हैं। ये अब हम बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो देखिए परिभाषा क्या था, वह एकक कोशिका जिसमें वह केंद्रित एकक कोशिका है, केंद्रित एकक कोशिका है जिसमें कोनों के अलावा यूनिट सेल के केंद्र में भी एक परमाणु, केंद्र में परमाणु स्थित हो, तो उसको क्या अंतः केंद्रित या काय केंद्रित। तो कोने पे तो हमने 8 कर दिया, यहाँ बीचों बीच में इसके एक अणु परमाणु क्या होता है, यहाँ आ जाता है। यही किसका सूत्र है, एक चित्र है आपका बीसीसी का, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। अगर इसमें यही बीच में नहीं रहते, केवल कोने पे रहते, तो सरल घनीय एकक कोशिका थी। लेकिन केंद्रित एकक कोशिका का परिभाषा ही था कि वह एकक कोशिका जिसमें कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पे भी जाएंगे। अगर कोनों पे होते तो सरल हो जाता, लेकिन कोनों के अलावा देखिए बीचों बीच में एक जा रहा है, तो यह केंद्रित का पहला प्रकार होगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतः या काय केंद्रित एकक कोशिका। अब उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी थी, उसमें परमाणुओं की संख्या 1 थी, सॉरी हाँ 1 थी। क्यों, क्योंकि उसमें 8 कोनों पर केवल परमाणु जुड़ते थे, लेकिन उनका केवल 1/8 भाग ही जुड़ता था। तो 8 गुणे 1/8 कितना आया था आपका, 1। कुल परमाणुओं की संख्या एक यूनिट सेल में कितनी होती है, 1 होती है। किस यूनिट सेल में, एससीसी में, जो सामान्य का था। लेकिन अब इसमें हम देखेंगे परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो प्रति इकाई बीसीसी में, एक बीसीसी में मतलब बेस सेंटर्ड यूनिट सेल के एक यूनिट सेल में कितने अवयवी कण होते हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ देखिए 8 कोनों पे गए हैं और एक बीचों बीच में गया है। तो देखिए जो बीचों बीच में गया है तो वो पूरे का पूरा इसके अंदर गया है, इसलिए ये पूरा एक जुड़ेगा ना, इन कोनों वालों की तरह नहीं। कोने के हमारे कितने हो गए, 1/8, क्योंकि आपको भी हम बताए थे पहले कि जो कोने पे क्रिस्टल जुड़ते हैं, कोई परमाणु जुड़ता है तो उसका केवल 1/8 भाग ही क्रिस्टल के अंदर रहता है, बाकी भाग बाहर रहता है। तो इसीलिए एक परमाणु जहाँ जुड़ता है कोने पे, उसका हम 1/8 ही लेंगे। तो 8 परमाणु जुड़े हैं सरल घनीय में, लेकिन फिर भी 8 का 1/8 के हिसाब से क्या हुआ, 8 गुणे 1/8 बराबर टोटल नेट परमाणु कितने हुए थे, 1 एटम, केवल एक परमाणु। अब इसमें हम निकालेंगे बीसीसी में। तो बीसीसी में देखिए कि कोनों के अलावा कहाँ गया है, केंद्र में गया। तो केंद्र जो बीचों बीच में गया है तो उसका पूरा भाग इसके अंदर है, तो इसका पूरा कितना जोड़ा जाएगा, 1 परमाणु। और कोनों के 1/8, तो इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं कितना आया। तो बीसीसी में पर यूनिट परमाणुओं की संख्या, बीसीसी मतलब अंतः या काय केंद्रित कोशिका में परमाणुओं की संख्या। की संख्या। तो पहले कोने बराबर कितना हो जाएगा, 8 कोने पे गए हैं तो 8 कोनों पे जाने वाले परमाणुओं का केवल कितना भाग जुड़ता है, 1/8। और इसका धन केंद्र में एक गया है तो केंद्र का पूरा जुड़ेगा, क्योंकि वो बीचों बीच में गया है। तो यहाँ हो जाएगा 8 गुणे 1/8 और धन 1। तो ये 8 से 8 क्या हो गया, कट गया, और 1 को प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 क्या हुआ, परमाणु। सरल घनीय एकक कोशिका में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी थी, 1 थी, क्योंकि कोनों पर ही 8 जा रहे थे, सबका 1/8। तो 8 गुणे 1/8 बराबर टोटल परमाणुओं की संख्या 1।
लेकिन बॉडी सेंटर्ड में 8 कोनों के अलावा एक पूरा का पूरा इसके मध्य में जा रहा है, तो 8 कोनों का 1/8 भाग जुड़ेगा और इसका मध्य का पूरा 1 जुड़ेगा। तो 8 कोनों से 8 गुणे 1/8 से 1 ये हो गया, और एक परमाणु अंतः में जो केंद्र में पूरा गया है, तो इसका पूरा जुड़ने के नाते 1 + 1 = 2। तो SCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी थी? 1 थी। लेकिन BCC में कितनी परमाणु हो गए? 2 परमाणु हो गए। क्यों? क्योंकि इसमें कोनों के साथ साथ एक केंद्र में जाता है। तो कोनों का ध्यान दीजिए, 1/8 भाग जुड़ेगा, क्योंकि कोनों में जो परमाणु बैठते हैं उसका 1/8 भाग ही क्रिस्टल के अंदर आता है, बाकी देखिए बाहर है, जैसे हम कर्व बनाए थे चाप खींच के। तो 1 पॉइंट क्रिस्टल के अंदर जो यूनिट सेल के अंदर जो भाग आता है उसी को इसमें पूरा जोड़ा जाता है। और जब ये पूरा भाग आधा आएगा या 1/8 आएगा कि 1/6 आएगा, उसी के अनुरूप जोड़ा जाएगा। और इसमें क्या है, जो मध्य में आता है वो पूरे का पूरा इसके मध्य में है, तो इसका पूरा भाग जोड़ा जाएगा। तो इसका परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 8 × 1/8 और धन 1 = 2। तो SCC में कुल परमाणुओं की संख्या 1 थी, BCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 2। क्यों? क्योंकि इसमें कोनों के साथ साथ एक परमाणु या एक अवयवी कण कहाँ जाता है? यूनिट सेल के बीचों बीच में मध्य में जाता है, इसलिए इसमें परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 2। कोनों पे कोनों पे स्थित परमाणुओं का 1/8 भाग लिया जाता है। केंद्र में जो स्थित अंतः या काया के अंतर में जो स्थित होता है उसका पूरा समूचा भाग लिया जाता है। फलक पे जो अभी अवयवी कण आएंगे उनका आधा भाग लिया जाएगा। ये सब फलक है, देखिए 1 2 3 4 5 6, कुल 6 फलक है। एक इधर, फिर इसके नीचे, और आमने सामने की और आगे पीछे की। तो फलक देखिए ऐसे होता है, अवयवी कण इसमें इस पोजीशन में जाते हैं, आधा क्रिस्टल के अंदर रहते हैं, आधा बाहर। जैसे कोनों का 1/8 क्रिस्टल के अंदर रहता है, तो इसमें आधा अंदर आधा बाहर रहते हैं। तो क्रिस्टल में कितना आया? आधा ही। तो इसीलिए जब फलक पे उपस्थित अवयवी कणों को हम जोड़ते हैं तो उसको क्या करते हैं? आधा मान के जोड़ा जाता है। तो जितने अवयवी कण फलक पे रहेंगे, जैसे 6 फलक हैं, तो 6 फलक पे अवयवी कण है तो उनका आधा भाग ही जुड़ेगा। तो इसलिए 6 × 1 = कितना होगा? 3। अभी इसको हम समझाएंगे आपको, तो हम समझ देंगे। BCC आप समझ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट समझाते हैं आपको फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें केवल हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, BCC की जगह FCC, फलक केंद्रित। फलक दूसरा प्रकार है ये केंद्रित का। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो फलक कितने हैं? कुल 6। ध्यान से देखिएगा। एक फलक हमारा ये ऊपर वाला है, कोई एक गत्ता ले लीजिए, डब्बा या कमरा, आप समझ जाएंगे। ऊपर और नीचे होता है, 2 भाग हो गए। जैसे कोई मकान, कमरे को ले लीजिए, तो एक आपका छत हो गया, एक जमीन, 2 फलक हो गए। और चारों दीवारों में 4 दीवारें क्या हो गई? 4। तो 4, और जो नीचे ऊपर जमीन आसमान कितना हो गया? 4 2 6। तो कुल कितने फलक होते हैं सरल एकक गोनिक कोष्ठिका में? 6। तो एक ऊपर वाले फलक छत के, फिर ये नीचे वाली जमीन पे फर्श पे आ गया, फिर ये पहली दीवार है और ये उसके सामने वाली दीवार है, ये 2 हो गया। अब एक दीवार ये आगे है, एक इसके ये पीछे है, ये जो 2 आयत ये बना है। तो इसका हमने क्या कर दिया? यहाँ पे कर दिया, ध्यान दीजिएगा। और इसका हमने यहाँ पे कर दिया, क्योंकि इस अब कितने हो गए? 6 फलक है, तो उस पर कितने अणु जुड़ेंगे? 6, FCC। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वह केंद्रित एकक कोष्ठिका, क्योंकि ये दूसरे का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार था हमारा सरल घड़ी, दूसरा केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो केंद्रित में 3 प्रकार, BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, अर्थात परत केंद्रित एकक कोष्ठिका। और तीसरा है अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका, H सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब FCC क्या है? वह यूनिट सेल जिसमें अवयवी कण, परमाणु अणु या आयन कोनों पे तो सब में स्थित होंगे, चाहे जो भी हो,
तो कोनों के साथ साथ केंद्र में यहाँ नहीं जा रहा, यहाँ फलक जो 6 फलक है हमारे होते हैं उन 6 फलकों पे स्थित हो। जब वह यूनिट सेल जिसमें यूनिट सेल में अवयवी कण कोनों के साथ साथ सभी 6 फलकों पर भी स्थित हो तो ऐसी यूनिट सेल को फेस सेंटर्ड यूनिट सेल या फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। बॉडी सेंटर में क्या था कि 8 कोनों पे थे और एक बीचों बीच में था। एमसीसी में क्या है, 8 कोनों पे तो सब में रहेंगे। अब इसमें केंद्र में एक नहीं गया है, केंद्र में जाता तो एक पूरा जुड़ता, लेकिन ये 6 फलकों पे गया है। और आपको हम बताएं फलक पे ऐसे लेंगे, इस पोजीशन में अवयवीकरण होता है, आधा अंदर आधा बाहर। तो बताएं यूनिट सेल के अंदर जितना भाग पर अवयवीकरण का होता है उसी को इसमें जोड़ा जाता है। जब पूरा भाग आएगा तभी एक परमाणु जोड़ा जाएगा, आधा आएगा तो आधा जोड़ा जाएगा। और 1/8 आता है कोनों का तो उसका कितना जोड़ा जाता है, 1/8। तो जो फलक पे स्थित होते हैं अवयवीकरण उसका आधा भाग ही क्रिस्टल के अंदर होता है और आधा क्रिस्टल के उस यूनिट सेल के बाहर होता है। तो अब ये फलक केंद्रित एकक कोशिका, इसको हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। वह यूनिट सेल जिसमें